सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी डू नॉट लेट इट लूज एनीवेयर। जो बच्चे का एक जो खुद उसका जो अपनापन है वो कहीं गायब नहीं होना चाहिए। आई थिंक पर्सनैलिटी का असली चेहरा तब निकल के आता है व्हेन यू आर सिटिंग विद अदर कैंडिडेट। आपके पास 8-10 बच्चे हो रहे हैं तो एक तो कंपटीशन का माहौल बहुत सेट हो जाता है। फिर you also see कि how your behavior, like when you talk about SSB itself, आप GTO की बात भी करें तो ग्रुप में आप काम कर रहे हो तो अभी लर्निंग आल्सो हैज टू बी डन इन द ग्रुप ओनली। सबको लगता है मेरा बच्चा ना कॉन्फिडेंस हो या रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन उसके लिए एज ए पेरेंट क्या कर रहा है, उसको जिम्मेदारी दे रहा है किसी चीज की। आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप ने एक वैसा बना रखा है एक माहौल भी कि ऑन द नेम ऑफ कि बच्चे को सक्सेस मिले कि कुछ काम नहीं देना है, कुछ बताना नहीं है और इसको एकदम फ्री छोड़ देना, भाई तू पढ़ता रहे और अगर तू इसी तरह से तेरे को तेरा काम है सिर्फ रिजल्ट देना। मैंने जानबूझ के शीशा खोला हुआ है गाड़ी का कि मतलब देखूं मैं भी क्या है, वो फील करूं कि बच्चा कहां पर मैं भेज रहा हूँ टाइप्स में। तो वो ऐसे कुछ ज्यादा इधर तो कर नहीं सकते। वो आपस में बातें करें, देखो उधर उधर सुमित सर है, देखो उधर सुमित सर है। और मैं कहा, यार मतलब यही तो है वो फीलिंग जिसके लिए मतलब काम कर Too रहे हैं। good. एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द कैरेक्टर बिल्डिंग। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर बिल्डिंग, मतलब बच्चे का इंटीग्रिटी, उसकी वैल्यूज एंड उसकी रिलायबिलिटी। बढ़ता जा, बढ़ता जा, बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट, कमांडर विकास सर एंड सुमित सर, both co-founders and faculty at LWS SSB. So thank you so much for gracing us by your presence. Today we will talk about making of an officer, and who better than the faculty at LWS. For those who don't know, this time they have given 118 recommendations ND entry में, जिसमें 700 से ज़्यादा लोग टोटल रिकमेंडेड हुए हैं, लेकिन सिर्फ LWS से NDA एंट्री में 118 बच्चे हैं. So sir, thank you so much, and this number I am sure will continue to grow. Every term NDA में आपके जो बच्चे they proportionally they keep on increasing. So congratulations to the entire team. LWS has been a long-term channel friends and partners. They have helped us a lot and also given free videos, which is now you can use it as an online curated course. So we are grateful to you for that as well. And ये सिर्फ एनडीए एंट्री में नहीं है, दिस इज अक्रॉस ऑल द एंट्रीज, बी इट टीएस, बी इट एसीसी, जहाँ पे इस बार इनका 10% से ज़्यादा रिजल्ट है. सो दैट्स कमेंडेबल सर, एंड इवन फॉर सीडीएस एंट्री. टुडे वी विल टॉक अबाउट मेकिंग ऑफ एन ऑफिसर एंड व्हाट गोज बिहाइंड द सीन्स, एंड क्या क्या आप खुद से कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में टू achieve your dreams, and how LWS will help you. I think before we start, first I congratulate Simrat. You are totally looking at different person altogether, Thank you, and sir. I think this is a huge change. पहले तो ये सीक्रेट हमें जानने हैं, मतलब बिहाइंड द शो की क्या हुआ, विद इन दिस फ्यू मंथ्स दैट यू हैव कंप्लीटली चेंज एंड सीम्स टू बी न्यू पर्सन, एकदम फिट एंड फैंटास्टिक। वेरी हैप्पी टू सी यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बट अभी भी सर आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. बहुत 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 मोटा से बहुत मोटा हो चुका हूँ, सो आई हैव स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, बट थैंक यू सर सो मच फॉर योर विशेस. And if we talk about recommendation rate, I think हर किसी का सपना तो होता ही है कि वो मेहनत करे और ये सब चीज रिकमेंड हो, और कहीं ना कहीं बच्चे का उसमें बहुत ज्यादा एक सपोर्ट सिस्टम में बोल सकता हूँ कि वो इतना ट्रस्ट करके आ रहा है और मेहनत कर रहा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट आर्म फोर्सेस एंड स्पेशली द ऑफिसर्स, इट्स मोर ऑफ ए पर्सनैलिटी। एंड द बिगर थिंग्स विच वी आर डूइंग इज लाइक, हर बंदे का ऐसे बोलते हैं ना, एक हर बंदे का अपना अलग टैलेंट है और अपना एक इंडिविजुअलिटी है उसकी, अलग है वो। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी डू नॉट लेट इट लूज एनीवेयर। जो बच्चे का एक जो खुद उसका जो अपनापन है वो कहीं गायब नहीं होना चाहिए। एंड रादर देन मेकिंग इट अ generic course or something कि आओ भैया ये पढ़ो ये आंसर करो, uh, what we are trying to do here is candidate, we tell candidate to focus on to themselves, खुद को एक्सप्लोर करना है, खुद को पता करना है। एंड that is I think resulting into changes so many things into individual candidate। किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी के कुछ स्ट्रेंथ है, किसी का वीकनेस है, किसी के कुछ होता है ना कि हर बच्चे का अलग यूएसपी है। तो उसके उन यूएसपीज पे काम करना, दैट इज द ओनली वे विच यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, कि सबको यार एक जैसा घोटा नहीं मारना है, ये नहीं करना है कि पर्सनालिटी का ये कोई कैप्सूल है, सारे लोग इसको रट लो खा लो एंड देन सेम टाइप ऑफ पर्सन यू हैव टू बिकम। नो, हर बच्चे में टैलेंट है एंड बस वो अपना टैलेंट एक्सप्लोर करना है, जिसमें बच्चा भी हेल्प कर रहा है यहाँ पे आने के बाद। एंड वो आई बिलीव, आई थिंक दे आर
few things which one has to focus is that is our personalities about the hobby or habit which we practicing on daily basis. तो यहाँ पे आके what we are doing is उन habits को control करना है कि क्या habits हैं वो we will decide and we will help him to decide and thereafter उनको बार बार करना है, इतनी बार करना है कि उसका वो डर ना लगे, और जिस चीज में डर लग रहा है उसी को उसको सबसे ज्यादा करना है. लाइक नंबर ऑफ कैंडिडेट कम्स हु फाइंड डिफिकल्ट इन स्पीकिंग, और कम्युनिकेशन इशू हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, या अदर फियर्स हो सकते हैं, या थॉट प्रोसेस में हो सकता है. सो जिस चीज में डर है उसको इतनी बार करो कि वो डर ही बाहर निकल जाए. आई थिंक दैट इज ऑल व्हाट वी आर डूइंग हियर. हम्म। सुमित, इफ यू वांट टू ऐड हियर. यस सर, सिमरत, मतलब ये तो है, मैं आज पता नहीं कितने टाइम बाद किसी ऐसे सच पॉडकास्ट पे आ रहा हूँ। देखो थोड़ा सा ना मैं भी ना बीच में फेडअप हो गया था, क्योंकि इतना हम काम कर रहे थे, सिलेक्शन दे रहे थे, लेकिन बच्चे या फिर इन जनरल जो मार्केट है जैसे कह रही थी, नहीं नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब झूठ बोल रहे हैं, मतलब इतने रिजल्ट तो हो ही नहीं सकते। और मुझे अगर यार इतना काम कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, और लोग हमें झूठा बता दे रहे हैं, फिर मतलब काइंड ऑफ इस चीज को हमने बताना बंद कर दिया, मतलब भाई ठीक है हम नहीं बताएंगे, ओके टाइम विल सी। और आज मतलब हमें अपना एसएसबी स्टार्ट करे हुए अप्रोक्सीमेटली 3 साल हो गए हैं, और आज वो बिलीफ और वो फेथ बना है लोगों का कि आज हमें कुछ बोलने की खुद से जरूरत नहीं है। आज बच्चा ढूंढते हुए आता है और खुद ही फाइट कर रहा होता है। बहुत सारे नहीं होते, कहीं कहीं कमेंट में लिख देते हैं अरे नहीं ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, किसी ने लिख दिया नहीं नहीं एलडब्ल्यू से अच्छा नहीं है, तो भाई सब बच्चे खुद ही कमेंट में लड़ रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि आई हैव बीन टू द सिस्टम, आई नो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है टाइप्स में। तो वो टाइम चेंज होते हुए बहुत ही जल्दी देख लिया। और उसमें अगर पूछो कि भाई क्या सीक्रेट है, तो मतलब अगर हमसे पूछो तो हमने तो सिर्फ दिल जान और बिल्कुल मतलब एक बोलते हैं तपस्या करी है कि हमें बेस्ट क्वालिटी डिलीवर करना है। और जैसे विकास सर ने बोला कि इट्स नॉट कि मतलब सबके लिए सेम चीज। जो बच्चा हमारे पास आता है, चाहे वो किसी भी मतलब मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ एसएसबी में, चाहे वो हमारे पास फाउंडेशन में आता है, चाहे वो एनडीए रिटर्न में आता है, चाहे फिर वो एसएसबी में आता है, कोशिश ये करिए कि बच्चे पे इंडिविजुअल लेवल पे मेहनत की जाए। एसएसबी की बात करें तो हर एक बच्चे का इंडिविजुअल फीडबैक दिया जाता है भाई, इंडिविजुअल फीडबैक, वो भी इंडिविजुअल टेक्निक का। मैं 15 दिन में, हम ये नहीं कर रहे कि 15 दिन हमारे पास आओ एलडब्ल्यूएस में आओ ऐसा जादू करके भेज देंगे कि आप रिकमेंड हो जाओगे, नहीं। हम 15 दिन में आपकी कमी बता देंगे फॉर श्योर, आपके किस पार्ट में कमी है और कैसे यू कैन वर्क अपॉन इट, सिंपल एंड सॉर्टेड। जो बच्चा उस पर काम इनफैक्ट कर लेगा वो भाई सेलेक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट काफी बच्चा तो उसके बाद जो काम करते रहते हैं बाद में भी सारे बच्चे कनेक्टेड ही रहते हैं. इवन व्हेन दे कंप्लीट द कोर्स दे गो बैक होम एंड दे कीप ट्राइंग कि सर अभी इतना हो रहा है, इतना चेंजेस हो रहा है, दे कीप आस्किंग. आई थिंक ये कहीं ना कहीं अब जैसे बच्चा आ रहा है ऐसा लगता है कि खुद का बच्चा, अगर मेरा खुद का बेटा कहीं जाएगा या मेरी बेटी कहीं पे जाएगी, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसको कैसा तरह से उसकी तैयारी होनी चाहिए, क्या माहौल मिलना चाहिए. तो वही यार सारे मेरे खुद के, मैं तो बोलता हूँ कि कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा फील होने लगता है कि यार मेरी खुद की औलाद है जो इतनी सारे उसमें फैल चुकी है अभी. दैट्स ग्रेट सर। आपने इसके ऊपर बात की कि काफी लोग कमेंट सेक्शन में दे ट्राई टू डिस कि ये हाँ रिजल्ट पॉसिबल नहीं है वगैरह। हाँ। एक्चुअली आई हैव सीन दैट एंड मुझे ऐसा लगता है कि हर कोचिंग वालों में होता है, जनरली एसएसबी ट्रेनिंग में होता है। हम्म। ओनली थिंग इज कि कुछ लोग जेन्युइनली जो करते हैं वो भी उनके साथ पिसे जाते हैं। एंड ऑल्सो द कैंडिडेट ही या शी दे गो टू मल्टीपल कोचिंग एट टाइम। सो सर जब आपके पास आते हैं कोई बंदा जो पहले कहीं से कोचिंग लेकर आया हुआ है, सो वो डी लर्निंग प्रोसेस कैसा होता है? बिकॉज काफी तो ऐसा होता है कि आजकल तो सर जो बंदा डीआईपीआर ट्रेंड नहीं है कोई भी, दे हैव स्टार्टेड ट्रेनिंग टू ईच इट्स ओन, वी विल नॉट डिस एनीवन, बट व्हाट इज द प्रोसेस एट एलडब्ल्यूएस वो डी लर्निंग वाला, कि पहले उसको डी लर्न कर अनलर्न करके सॉरी और फिर यस, लर्न कराओ? वो जैसे मतलब देखो एक तो है ही, हम ना सबसे पहले तो जैसे आज की डेट में ना बच्चा अपने आप में एक अलग ही एटीट्यूड और क्या मान, एक अलग दुनिया में, ठीक है, उसको लग रहा तो उससे स्मार्ट कोई नहीं है, मतलब ये एक नॉर्मल फिनोमिना हो ही चुका है। तो सबसे पहले आके मतलब हम तो उसको पहले ग्राउंड पे ले आते हैं कि भाई मतलब दिस इज वेयर यू स्टैंड एंड यहाँ से ऊपर ऊपर आना है। तो उसमें जो स्टार्टिंग का हमारा डे होता है ना, इंट्रोडक्शन जो सेशन होते हैं, उस सेशन में हम यही सिखा रहे होते हैं, सबसे पहले बता रहे होते हैं कि आपके आने वाले दिन कैसे होंगे, और अगर आपको सीखना है तो आपको क्या क्या चीजें छोड़नी होगी। उसमें एक पार्ट ये होता है जो आप बोल रहे हो कि हाउ टू अनलर्न योर सेल्फ। वी नेवर डिसरिस्पेक्टेड एनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर जिसने जो भी सिखाया है, लेकिन हम बच्चे को फुल फ्रीडम देते हैं। मतलब जो पहला लेक्चर होता है उसमें ये बताते हैं कि हम आपसे ये भी पूछेंगे 15 दिन के बाद
कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। लेकिन उससे साथ साथ एक रिक्वेस्ट ये है कि 15 दिन तक प्लीज डोंट जज। जो बच्चा क्या करता है, जो कहीं और से कोचिंग लेके आता है ना, वो कॉन्टिन्यूसली जजमेंट मोड में रहता है भाई। उसको रहता है कि वहां पे तो ऐसा सिखाया था, यहाँ पे ऐसा सिखा रहे हैं। और मैं उनको यही समझाता हूँ कि जब तक तुम ये इस चीज से बाहर निकलोगे और ये समझ पाओगे ना कि जो हम सिखा रहे हैं वही एक्चुअली सही है, तब तक तो 15 दिन खत्म हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप 15 दिन बाद उस चीज पे दिमाग लगाना, कहाँ पे अच्छा था कहाँ पे खराब था। अभी तो सिर्फ जो सिखा रहे हैं वो सीखो। और थोड़ी बहुत बेइज्जती भी करते हैं, गालियां भी मारते हैं, मतलब सिंपल एंड सॉर्टेड है भाई। ठीक है। और उसके बाद ऑटोमेटिकली बच्चा भी सीखता है। मतलब इसमें कुछ वो नहीं है, बच्चा एक अलग ही हवा में आता है, बट यहाँ पर आके बच्चा मतलब एकदम ग्राउंडेड होता है, डाउन टू अर्थ रहता है। हमने कोई भी मतलब होटल टाइप फैसिलिटीज नहीं बना रखी है, बिल्कुल बेसिक फैसिलिटी है हमारी। पहले दिन दिखा देते हैं और उनको ऑप्शन देते हैं जाने का। अगर जाना चाहो तो यू प्लीज गो आज ही, कल जाने नहीं देंगे। और ये जो है यही है पढ़ाई में, हम ये स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। बाकी जब सब चीजें हैं वो बेसिक होंगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो एसएसबी जा चुके होते हैं ना, उसको कभी दिक्कत नहीं होती, बिकॉज उसको पता है कि एसएसबी में जो होता है हमने काइंड ऑफ, मतलब मैं ऐसा राइट वर्ड नहीं है, बट एसएसबी जैसा सेटअप क्रिएट करने की कोशिश करी है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा एंड ऑल, राइट। लाइक अ सिमुलेशन ऑफ सॉर्ट्स मतलब। हाँ, यस यस, मतलब उस टाइप का कि मतलब जैसे डोरमेट्री टाइप सेटअप है, उसके पीछे हमारे लॉजिक अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें मतलब पर्पसली मतलब बच्चों को फैसिलिटी नहीं देनी है, हमारा मोटिव अलग है। उस डोरमेट्रीज में हम क्या हाँ क्रिएट करते हैं वो हमें पता है। तो वो सब चीजें 1-2 दिन के बाद बच्चा सब सॉर्टेड हो जाता है। फिर वो देखता है आसपास बेसिकली हाँ, कंपटीशन देख रहा होता है वो। इट इज ऑफ ए ग्रुप लर्निंग, इट इज नॉट एक यस। एसएसबी। ऐसे नहीं हो सकता कि आप आइसोलेशन में हैं, ये ऐसे रिटर्न की तरह आप अकेले बैठे हुए हैं और घंटों घंटों पढ़ाई कर लिया, 8 घंटे 10 घंटे तो अच्छा कर लिया। आई थिंक पर्सनैलिटी का असली चेहरा तब निकल के आता है व्हेन यू आर सिटिंग विद अदर कैंडिडेट। आपके पास 8 10 बच्चे हो रहे हैं तो एक तो कंपटीशन का माहौल बहुत सेट हो जाता है। फिर यू ऑल्सो सी कि हाउ योर बिहेवियर, लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट एसएसबी इटसेल्फ, आप जीटीयू की बात भी करें तो ग्रुप में आप काम कर रहे हो, तो अभी लर्निंग आल्सो हैज टू बी डन इन द ग्रुप ओनली। अंडरस्टैंड कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और जब होता है ना एक माहौल, जब जहाँ पे आप कुछ बताना चाह रहे हो और कुछ बोलने भी नहीं दे रहा है, तो वो ऐसे नहीं कि आप सडनली कुछ नया हो जाएगा। यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस। And more than unlearning, actually, I believe in you learn about yourself. Doesn't matter where you taken coaching earlier from, लिया है नहीं लिया है, how much you know about it or you don't know about it. आज अपने बारे में कितना जानते हो आप, और अपने पे क्या काम करना है। क्योंकि कई बार ये होता भी है, इनफैक्ट जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, समटाइम आई कीप लाफिंग, एंड बहुत मेरे को तो फनी क्वेश्चन लगते हैं कि जैसे कुछ क्वेश्चंस के जवाब बच्चा दूसरों के चेहरों से ढूंढना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के नंबर कम आए, या बोलते हैं कि सर अगर मेरे 12th में नंबर कम है, इसका क्या जवाब हो सकता है, ऐसे इसका जवाब कोई और कैसे दे सकता है। आई मीन यू हैव टू नो अबाउट योर ओन, अबाउट योर सेल्फ। और अगर सब कुछ सेम होता है ना, कि एक सबको सेम चीज पढ़ा के और सब हो जाए, तो सबको पता है इंटरव्यू के वही रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, वही सीआईक्यूज हैं। एंड आई थिंक अगर 10 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं तो हार्डली एक या दो क्लियर भी कर पाते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे का एक तो इंक्विजिटिव एटीट्यूड, मतलब जानने की जो इच्छा रखना और अपने बारे में पता होना, अपना वो इंडिविजुअल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो अपने बारे में कितना पता है, मतलब योर आंसर्स यू हैव टू फाइंड आउट, बट वी विल हेल्प यू टू कैसे फाइंड आउट करना है, किस तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बट आई थिंक इट्स रादर देन अनलर्निंग, आई बिलीव इन मोर लर्निंग अबाउट योर सेल्फ थ्रू द लेंसेज ऑफ अदर गाइज ऑल्सो, एंड थ्रू आवर लेंसेज। कि भैया कई बार होता है ना कि बच्चे को तो लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा तभी वो कर भी रहा है। सो उसको अगर हम हेल्प कर सकते हैं कि यार जो तुम कर रहे हो कैसा लग रहा है, वो ग्रुप बता सकता है। कई बार दोस्त है ना, जो अच्छे दोस्त होते हैं वो बताते हैं, मैंने वो यूज भी करते हैं अलग अलग तरह के वर्ड, हम्म। डैश डैश, यहाँ से हम फिल कर सकते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है ये। आई थिंक वो एक ग्रुप में ही सीख सकता है। दैट इज व्हाई आई मीन सुमित इज राइटली ब्रॉट आउट कि वो जो डोमेट्री सिस्टम है उसके बहुत मतलब पर्टिकुलर रीजन है। एंड वन ऑफ द रीजन व्हाई वी वांट टू कीप दीज कैंडिडेट्स थ्रू आउट। हम भी कर सकते थे कि बहुत ईजियर है कि भैया आओ सुबह पढ़ाई करो शाम तक वापस चले जाओ। रखने का कैंपस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि आप जो क्लास में नहीं सीखते हो ना, एक्चुअल रिकमेंडेशन और रिजेक्शन है क्लास के बाद होता है। क्लास में तो सबने कॉमन सीखा, उसके बाद जो आपका वो क्रिएटिविटी बाहर आ रही है, जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो, वो चीज जो कंट्रोल्ड है। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज हेल्पिंग अस एज अ लॉट टू गेन दीज रिजल्ट्स। ग्रेट।
वैसे सर, आई हैव हर्ड फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स की डॉर्मेट्रीज में इंस्पेक्शंस भी होती हैं एंड यू लीड द इंस्पेक्शंस एंड हाँ। क्या क्या होता है, सो वी विल कीप दैट एज अ हाँ। सरप्राइज फॉर ऑल द फ्यूचर स्टूडेंट्स. हाँ। बट व्हाट द टीम वांट्स टू से, एंड आई थिंक कि डॉर्मेट्रीज में भी द लर्निंग प्रोसेस डजंट स्टॉप. सो वहाँ पे ग्रुप लर्निंग होती है एंड इट्स यस. इट्स अ ग्रेट एक्सपोजर टू मीट ऑल द पीपल. सो सर, let's say if someone is eyeing a career in the armed forces, so what all things we should start working on right at the written preparation part, like काफी लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, फिजिकल फिटनेस, सो व्हाट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनालिटी वो एक बेसिक बनाए ब्लॉक्स, सो दैट आप लोग उस पर बिल्ड कर सको फ्यूचर में. हाँ. हाँ, एक्चुअली इसमें भी ना वेरी वेरी अलग अलग राइट क्वेश्चन स्टेजेस हैं. समृथ. हाँ. हाँ, मतलब हाँ. मैं ये कहता था हाँ. मतलब इसमें भी अलग अलग स्टेजेस हैं. मतलब आज की डेट में तो अवेयरनेस इतनी ज्यादा है कि बच्चा क्लास 11 से सोचने लग गया है. इनफैक्ट क्लास 9 से ही बच्चा एनडीए की तैयारी करने की सोचने लग गया है, और पूछता भी है, क्वेश्चन भी है उसके कि सर हाउ टू बिल्ड या हाउ टू स्टार्ट एनडीए कोचिंग फ्रॉम क्लास 9th. इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर व्यूज ही बहुत ज्यादा है, लाखों में उसमें माय व्यूज गॉड. है. तो दैट मीन्स कि बच्चा 9 से पढ़ना चाहता है. सेम गोज विद क्लास 11, तो बच्चा उससे पढ़ना चाहता है. बट यस, उसमें इट्स नॉट लाइक कि उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई. इट्स नॉट जेई और नीट की यार आप 9th क्लास से रटने लग जाओ तो ज्यादा आपका अच्छा बेस बन जाएगा. इट्स नॉट लाइक दिस. आपको एक्चुअली पर्सनैलिटी एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा, जिसके मॉडल्स हमने डेवलप भी करे हैं. विकास सर, अगर आप बता पाए किस तरीके से वी आर एग्जैक्टली वर्किंग. एक्चुअली सी द फ्यू थिंग्स आई मीन बिफोर आई स्टार्ट, क्योंकि ये बहुत सारा बच्चों तक घर में है और बहुत सब पेरेंट्स का मन तो ये है ना कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, ये करो. एंड ऑल ऑफ अस आल्सो नो कि क्या 15 ऑयल क्यूज क्या हैं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज. लेकिन उसका ट्रू मीनिंग एक्चुअली पता होना चाहिए बच्चे को व्हेन दे स्टार्ट एंड हाउ वी आर आल्सो डूइंग. आई लेट यू नो. जैसे सबको लगता है मेरा बच्चा ना कॉन्फिडेंस हो या रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन उसके लिए एज ए पेरेंट क्या कर रहा है, उसको जिम्मेदारी दे रहा है किसी चीज की. आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप ने एक वैसा बना रखा है एक माहौल भी कि ऑन द नेम ऑफ कि बच्चे को सक्सेस मिले कि कुछ काम नहीं देना है, कुछ बताना नहीं है और इसको एकदम फ्री छोड़ देना, भाई तू पढ़ता रहे और अगर तू इसी तरह से तेरे को तेरा काम है सिर्फ रिजल्ट देना. सो ऐसा नहीं हो सकता कि विदाउट गिविंग दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्टिंग ए कैंडिडेट कि यार ये बच्चा मेरा रिस्पॉन्सिबल भी होगा. कई बार कॉन्फिडेंस के मायने लोगों के लिए अलग हो जाते हैं. जैसे काफी लोगों को लगता है कि बहुत अच्छे से बोल देना या एक वो कहते हैं ना सुपरफिशियल की बच्चा बहुत ज्यादा बोल रहा है और बढ़ चढ़ के बोल देता है, उसका कॉन्फिडेंस है, या दो शर्ट के बटन खोल ले गया कितना कॉन्फिडेंट है. आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. जैसे कम बैक टू द बेसिक थिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ पेरेंट्स आर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम फाउंडेशन में करते हैं कि जो भी बच्चा है यहाँ पे रह रहा है, से फॉर एग्जांपल यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, दिस क्लास इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. चाहे उसको स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराना है या सुबह पीटी मास्टर, जैसे एनडीए में भी होता है यार, जो भी रोल कॉल एक बंदा आके जो रिपोर्ट बना रहा है फाइनली ही इज रिस्पॉन्सिबल कि सारे लोगों का कैसे रिपोर्ट बना रहा है वो बात अलग है कि कोई गायब भी है तो कैसे उसको वहां पे जस्टिफाई कर ही देगा कुछ ना कुछ घुमा फिरा के. बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन ही हैज मेड अ रिपोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल. सो नो यू लुक इनटू दिस. बाकी सारे लोग पीछे खड़े होकर बातें कर रहे होंगे, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है ही मस्ट बी इंश्योरिंग ये है कहाँ पे किधर गया है, सो दैट आई कैन मेक हिज रिपोर्ट्स इन. So वो responsible behavior. Second thing comes the discipline. So discipline again is a very very important factor in a candidate's life when you are looking into armed forces. फौज में जाना है बिना डिसिप्लिन के नहीं हो सकता. और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपने परेड कर लिया या रनिंग करके आगे तो ही डिसिप्लिन है. मतलब आपने जो अपने लिए डिसाइड किया है क्या आप उसको फॉलो करते हो. जैसे आप घर पे करते हैं, बच्चा क्लास ले रहा है और धीरे धीरे कहाँ पे इंस्टा पे और फिर रील पे और फिर यूट्यूब पे, मतलब कहीं कहीं पहुंच जाता है वो. सो पढ़ाई से कितना डिस्ट्रैक्शन हो गया. कई बार ऐसे करता है कि आपने रूटीन कुछ फॉलो किया कि आज मुझे 4 घंटे पढ़ना है, कई बार हम वो फर्जी रूटीन भी बनाते हैं. बट सपोज यू डिसाइडेड कि मेरे को 4 घंटे पढ़ना है, आपको 2 घंटे बाद नींद आने लगता है, आपको 3 घंटे बाद नींद आने लगता है. आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आज में चाहे मुझे पढ़ाना जाए, लेकिन मैंने अगर मेरा रूटीन में और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 4 घंटे पढ़ना है, तो मैं टेबल चेयर पे बैठ के मैं कुछ भी करूँ कम समझ में आए. लेकिन और ऐसे नहीं कि टेबल चेयर पे सिर्फ बैठना है, टाइम पास नहीं करना है, मुझे कोशिश करना है, कम समझ में आएगा बट आई हैव टू स्पेंड दिस 4 आवर्स एंड गो हेड अबाउट इट. अभी अगेन लाइक जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लाइब्रेरी का टाइम है या फिर
देयर इज अ टाइम एंड देयर इज अ सेल्फ स्टडी। तो बच्चे को बैठना ही है। और मोर ओवर इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से वो एक सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ कैंपस वगैरह में तो क्या होता है कि आप चार बच्चों को देखते हैं, हम रूम में भी देख रहे हैं कि यार चार बच्चे प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, तो ये पांचवें को नींद नहीं आएगा, उसको लगेगा यार मैं सो जाऊंगा और कुछ छूट जाएगा। सो घर में ये चीज कई बार मिस आउट होता है कि एक ही बच्चा है, दो बच्चे हैं, एक पढ़ रहा है एक नहीं पढ़ रहा है, या आप अपने छोटे भाई बहन से कई बार कंपेयर करते हो। आई थिंक ऑन दो सिनेरियो पेरेंट्स हैज टू टेक आउट सम टाइम फॉर द कैंडिडेट्स कि ठीक है यार, यू स्टडी, आई विल डू सम अदर वर्क, आई एल्सो सिटिंग अराउंड, और मे बी क्रिएट एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे वो सबके लिए मतलब सॉलिड रहेगी यार, ये एनवायरनमेंट है जहाँ पे ये रूटीन बनाया गया और उसको फॉलो कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कुछ चीजें हैं। एंड देन ऑफ कोर्स फिजिकल फिटनेस, जो चाहे आप आधा घंटा दो डेली का, लेकिन वो एक रूटीन में रखना है कि मेरे बच्चे को मुझे फिजिकल फिटनेस पे इन इन चीजों पे ध्यान देना है। चाहे वो रनिंग वनिंग भी नहीं कर पा रहा है, एटलीस्ट योगा कर सकता है या कोई सारी चीजें। तो आई थिंक ये बेसिक चीजें, देखो बहुत बड़े लेवल पे ऐसा नहीं है कि आप कई बार लोगों को लगता भी है कि एसएसबी में वो स्टोरी लिखते हैं या ग्रुप में से टास्क करना है, हमें उसको बचपन से को करने से आप पास फेल नहीं हो रहे हो। और वहां पे असेसर कर क्या रहा है, मतलब एसएसबी में थ्रू दिस टास्क, चाहे वो साइक है, इंटरव्यू है या जीटीयू है, इन टास्क के थ्रू ट्राई टू फाइंड आउट द पर्सनैलिटी। और बेसिक पिलर ऑफ द पर्सनैलिटीज वही है जो घर पे आप चल रहा है। मतलब सम टाइम हम्म। इनफैक्ट मेरे को सरप्राइज से तो शॉक लगता है कि सपोज एक घर में किसी के पेरेंट्स या दादा दादी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, जैसे सपोज हाइपरटेंशन है, बीपी आजकल डायबिटीज का है, आप बच्चे से बात करते हो और इंटरव्यू में मतलब ये एस्पेक्ट ही बाहर निकल के आता है कि घर में किसी को हाँ सर मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, उनका दादा दादी हैं, उनको शुगर है, बीपी है, उसको ये नहीं पता होगा कि ब्लड प्रेशर का एक्चुअल रेंज है क्या, या बीपी शुगर का रेंज है क्या। घर में अगर आपके पास छोड़ के चले गए माँ बाप की, यार ये तेरे दादा दादी हैं, इनका ध्यान रखना, और सपोज दादी है और उनको शुगर है या बीपी है, उनको पसीना आ रहा है, अब बच्चे को ये नहीं पता है कि बीपी शुगर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, टेस्ट करूं तो मैं कौन सा मेडिसिन देना है, अगर मेडिसिन नहीं है तो जो मतलब बेसिक मेडिसिन जो घर में कोई डेली ले रहा है, या रेंज है, या हाउ टू चेक इट एट होम, आज के डेट में हर कोई इक्विपमेंट रखता है घर पे, चेक कर लेता है। सो आप ही बताओ यार, उसका पढ़े लिखे होने का या उसका वो कल को आईटीज में भी चला जाए, क्या फायदा अगर बच्चे को इतना बेसिक्स नहीं पता है। तो आई थिंक व्हेन वी से कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, सो दैट पीपल लाइक अस कैन वर्क ऑन दोस पर्सनालिटी, मेक योर चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड अवेयर। उसको ये पता, रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये नहीं कि बिना अवेयरनेस के वो, और कॉन्फिडेंस से सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए कि बच्चा बस कुछ भी किसी के सामने कुछ भी मुंह फट है तो वो कॉन्फिडेंस हो गया। नो, कॉन्फिडेंस कम विद एक्शन। कई सारी चीजें हैं, मतलब माँ बाप को कहीं ना कहीं पता होता है कि मेरे बच्चे में ये थोड़े इश्यूज हैं, या बच्चे को पता होता है किसी को कुछ चीजें बोलने का इशू है तो किसी को कुछ करने का इश्यूज है, तो वो चीज पता करना एंड देन वर्क ऑन टू दिस एंड फॉलो रूटीन, और टेक समवन्स हेल्प और क्रिएट एक एनवायरनमेंट जहाँ इस पे फॉलो कर सके। आई वही थिंक आई हमने करा भी एक्सटेंडेड है इट अ मतलब बिट लॉट। इनफैक्ट। हाँ। हाँ मतलब जैसे हम्म। मतलब यही सेम चीज आज की डेट में बहुत सारे लोग घर पे नहीं कर सकते। तो यस। मतलब फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। तो जैसे मैं फाउंडेशन की बात करूं, मतलब मैं प्राउडली बोल पाता हूं कि पूरे इंडिया में आज की डेट में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जो फाउंडेशन से रिकमेंडेशन दे रहा होगा। हमारा पहला बैच अभी निकला है और उसमें हम चार बच्चे फाउंडेशन प्रोग्राम से दे पाए हैं। फाउंडेशन प्रोग्राम की डेफिनेशन ये है कि उस बच्चे ने 11वीं 12वीं हमारे साथ करी है, वो बच्चा हमारे साथ ही रहा है, हॉस्टल में रहा है, एंड देन ही इट्स गेटिंग रिकमेंडेड। और उन जब बच्चों में आप चेंजेस देखते हो ना, जैसे अभी मैं पूरे इंडिया से बच्चा आता है, मैं एक लड़की की बात करूंगा, वो महाराष्ट्र से है, ठीक है। वो मतलब 11वीं में आई है हमारे पास, वो एक बार यहाँ पर आई, 2 महीने के बाद फिर छुट्टी, घर में छुट्टी पड़ी थी। तो वो महाराष्ट्र से यहाँ तक मतलब अकेले आई। मतलब पहले उसने आज तक मतलब अकेले फ्लाइट में ट्रेवल नहीं करा था उसने, फ्लाइट मतलब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, उसको पूरा गाइड करा उसकी मदर ने, उन्होंने समझाया यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है, वो करना है। वो दिल्ली आई, वहां से दिल्ली से वो हरियाणा जो हमारा कैंपस है वहां गई, खुद गई। मैं खुद शौक था कि मतलब बड़ी रिस्पॉन्सिबल हो गई तू। बीच में हरियाणा में वहां पे उसकी दूसरी दोस्त आ रही थी कोलकाता से, उसको थोड़ा सा कम पता था, तो उसने वो सब भी मैनेज करा कि अच्छा भी तू यहाँ पर है तो यहाँ पे किसी से ये पूछ। तो मतलब दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड मैं बहुत प्राउडली उस चीज को देख के मतलब खुश भी हुआ कि यार मतलब ये सब चीजें हम उसके अंदर डाल पाए। हम कैसे डाल पा रहे हैं, हम जैसे वो इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, उनको थोड़ा सा मतलब हर एक चीज में इन्वॉल्व करना है। जैसे स्कूल की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे होता है ना, जैसे स्कूल में कभी कोई कंपटीशन है, चाहे डिबेट है, कभी होस्ट होस्ट करना है कुछ किसी टाइप का कंपटीशन है, तो उनको जानबूझ के उस चीज में इनकलकेट करना, समझना। ग्रूमिंग।
कि मतलब बेसिकली। यस ग्रूमिंग, वो दैट इज मिसिंग आज की डेट में ना। जैसे खासतौर से जेई और नीट में इन चीजों पे ध्यान दिया नहीं जाता, तो बच्चे को Sure. लगता है कि अच्छा पढ़ाई का तरीका अब यही है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो वी ट्राई इन आवर प्रोग्राम्स कि बच्चे की वो ग्रूमिंग करी जा सके, और उसका रिजल्ट भी ये हुआ कि हम रिकमेंडेशन भी दे पाए, एंड बहुत हम मतलब जो 118 119 रिकमेंडेशन हमारे टोटल हुए हैं ना, उससे ज्यादा कहीं खुशी हमें हमें उन 4 रिकमेंडेशन की है जो हमने सिर्फ फाउंडेशन प्रोग्राम से दिए हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है यार, वो उसको तो हमने उस टाइम पे पकड़ा ना जब बच्चा 11th क्लास में था, उसका पीक टाइम ऑफ योर उसका करियर था, और ट्रू। उस एंड टाइम वो पे हम कितना क्रिएट ट्रस्ट कर करके पाए। आया होगा सर आपके पास, क्योंकि वो हाँ, तो उसका वन शॉट ही है बस उस पे। यस यस, और कहाँ कहाँ से आया, मतलब एक बात ये भी तो है ना, वो कहाँ कहाँ से बच्चा आज की डेट में आ रहा है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जब वहां से सिलेक्शन आते हैं ना, वो तो मतलब एक अलग ही लेवल ऑफ And out सेटिस्फेक्शन of होता है। the six people who cleared क्लियर द a रिटन written एग्जामिनेशन exam, फॉर four गुड। have got recommended foundation का, and I'm sure जो बाकी के दो हैं they will also soon clear यस यस, लगे because मतलब इसमें तो वही है यार, मतलब हाँ, वो सच में अपने बच्चे टाइप हो जाता है। बिकॉज मतलब यंग एज है, 11th 12th का young बच्चा age है, है। उसको आप देख रहे हो मतलब कैसे उसकी आदों की दाढ़ी नहीं आई होती, फिर यहाँ पे आते आते उसकी धीरे धीरे बियर्ड आ रही है, मूछें आ रही है। तो देख रहे होते यार, मतलब चलो जैसे कमांडर यार। विकास सर बोल रहे हैं कि एकदम बच्चे जैसे हाँ, एक्सटेंडेड फैमिली बन जाते हैं, सो यस यस, तो वो एक है नहीं मतलब है एक इन है। In fact, I'll share one of my experience when we went to INA for a passing out parade. One of our students, she was मैंने passing out, आपकी and she पिक्चर्स said कि देखी थी सर। हाँ कि लेके आना है. Me and Sumit both went there. Believe me, मतलब the best feeling. मतलब I have been to, I have been a part. मैं तो हमेशा पूरी जिंदगी सब रहा हूँ और आसपास इतने लोगों को जानता हूँ आज भी. But when you see and hundreds of candidates around you and people are telling you कि सर आपका मैं मतलब अब मैं उस बैच का था या ऐसे आया मैं तब मिला ये मिला. वो जो फीलिंग होती है ना, ऐसे लगता है कि यार मैं मतलब एक बच्चे की पासिंग आउट नहीं है, मतलब मेरा ही तो सारा बच्चा है एकेडमी में. ये वो जो ये फीलिंग आई थिंक ये दैट इज समझाता इट हूँ, इज तुम कैनॉट रिलेट भी मैच कर एनीथिंग. पाओगे। जैसे आईएनए की पीओपी थी, तो पहले तो सारा वो हुआ कि उनका अंतिम पग एंड ऑल हुआ। उसके बाद क्या होता है कि अलग से ड्रिल शेड थी ना, राइट सर? ड्रिल शेड जगह हाँ होती है ड्रिल जहाँ शेड. पे। मतलब हाँ, पहले तो वो जो परेड ग्राउंड है उसके चारों हाँ, तरफ लोग ना ऐसे खड़े हो जाते हैं, वो कैंडिडेट्स हाँ, को खड़ा कर देते हैं, लाइक दे कीप ग्रीटिंग पेरेंट्स कीप यस गोइंग. यस, और फिर एंड व्हेन मी वहां से हम वॉक हाँ करके जा रहे हैं टू द ड्रिल शेड। ठीक है, अब जो हाँ. कैंडिडेट खड़े हैं, अब वो ज्यादा तो मूव कर नहीं सकते, तुम तो पता है और बीइंग वो पार्ट सारे ऑफ कैंडिडेट 90। लगते ही एक जैसे हाँ, ही है ना. वो सब ऐसे खड़े हैं, ज्यादा इधर हिल भी नहीं सकते। एंड वहां और पे आवाज आ सुमित रही है सर, चारों सुमित तरफ से. सर, विकास सर, मैं इधर देखो, इधर देखो, तो मतलब और जब पूरा हम जा रहे हैं वहां तक, और मतलब लगता है अरे अरे ये भी तो अपना बच्चा था, ये भी तो अपना बच्चा था। मैं कह रहे तू तू इधर है, हमें तो पता ही नहीं था तू इधर है। एंड फिर मतलब वहां तक पहुंचते पहुंचते इतने सारे बच्चे, और फिर जब सब फ्री हो गया एंड उनके पास मौका है खासतौर से इक्की दुक्की वाले की, मतलब किस तरह छिप छिपा के आगे वहां पे मिलने के लिए, कह रहे सर सर मैं उस बैच का था। तो वो तो एक अलग ही फीलिंग है यार कि मतलब मैं एक किस्सा और बताता हूँ एनडीए का। मतलब मुझे उस दिन ना नींद नहीं आई रात में एक्चुअली, कि हम एक बार गए, मतलब थोड़ा सा अनऑफिशियल है तो उस तरीके से नहीं बता सकते, तो हम ऐसे ही वी वेंट टू एनडीए कैंटीन, आपने मतलब। बताया सर मेरे को हाँ, पहले भी, बट फॉर द व्यूअर्स इट्स मस्ट यस, लिसन। वी वेंट टू एनडीए कैंटीन। हम पुणे में थे, अब तो पुणे में भी सेंटर हो गया, तो पुणे आना जाना रहता है, तो कैंटीन जाना था, तो विकास सर थे कुछ सामान लेना था, तो वी वेंट टू एनडीए कैंटीन। तो मेरे लिए तो मतलब सर के लिए नॉर्मल कैंटीन हो सकती है, मेरे लिए तो यार मतलब एनडीए में जा रहे हैं तो एक अलग ही चीज थी। अब वहां पे जब बच्चे जा रहे हैं, तो साइड से वो शायद 6 के ग्रुप्स में चलते हैं, राइट? 6 जने यस, ग्रुप होता है। स्क्वाड्स। हाँ, हाँ। और साइड में वो कुछ भी मतलब इधर से उधर देख नहीं सकते, वो तो अलग ही डिसिप्लिन से, बट उन्होंने देख लिया। मैंने जानबूझ के शीशा खोला हुआ है गाड़ी का कि मतलब देखूं मैं भी क्या है, वो फील करूं कि बच्चा कहाँ पर मैं भेज रहा हूँ टाइप्स में। तो वो ऐसे कुछ ज्यादा इधर तो कर नहीं सकते, वो आपस में बातें करें, देखो उधर उधर सुमित सर है, देखो उधर सुमित सर है। और मैं कहा, यार मतलब यही तो है वो फीलिंग जिसके लिए मतलब काम कर टू रहे हैं। गुड। तो मतलब नेक्स्ट लेवल थिंग, मतलब यार, तो टू वो है गुड। ही। तो ऐसा लगता है कि यू आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू नेशन बिल्डिंग आज की डेट में, जो रिक्वायरमेंट फौज की है और जिस हिसाब से आज की डेट में सिनेरियो, एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग। तो मतलब नेक्स्ट लेवल। और अब तो क्या हो गया कि बिल्कुल भी जैसे। लगता ही है यार, ये मतलब बीइंग इन हाँ, फौज में तो हमेशा लगता है कि वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड आर्म फोर्सेस. और वहाँ बच्चा अच्छा जाना चाहिए और बेस्ट जाना चाहिए, मतलब अदर देन दिस थिंग कि आर्म फोर्सेस में बच्चा अच्छा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट इफ वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू दैट कॉज, आई थिंक नथिंग कैन बी बेटर फीलिंग देन दिस. कि यार आप एक नेशन बिल्डिंग में और एक आप इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे बच्चे को हेल्प करके भेज रहे हो, वो बहुत अच्छा फीलिंग है. मतलब ऐसा लगता है कि आई एम स्टिल द पार्ट ऑफ आर्म फोर्सेस, अभी छूटा नहीं है वो. एंड आई विल ऑलवेज बी, जाएगा भी नहीं खैर.
एक और सर। इंसिडेंट वैसे याद आ रहा तो बता रहा हूँ अभी। जैसे अभी आदत है ना, मतलब आई मीन, जैसे नॉर्मली जो फौज से फोन आते हैं वो एसीसी एंट्री वगैरह के लिए आते हैं कि सर ये बच्चा है, एसीसी क्लियर करा है और आप इसको देख लो एसएसबी के लिए। तो हमें वैसे आदत है, मतलब यूनिट से फोन आते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक आया फोन, सर आई एम लेफ्टिनेंट प्रियांशु। तो कह रहे हाँ बच्चे, हाँ हाँ सर बताइए। कह रहे सर मैं प्रियांशु सर। सर अभी अभी आपसे पढ़ के गया था ना सर। हो क्या आपका अच्छा, स्टूडेंट। प्रियांशु प्रियांशु, ओके ओके। ऐसा लगा। तो वो वाली फीलिंग मतलब आने लगी कि अच्छा, मतलब ओके ये सब होने लगा अब ना, मतलब आई मीन अब होगा धीरे धीरे कि हमारे बच्चे जो हैं वो मतलब लेफ्टिनेंट फिर आगे आगे जाते रहेंगे। कल को जब बुढ़े हो जाएंगे तो आई डोंट नो, कोई ऐसी बड़ी पोजीशन बैठा हो, मैं बोल पाऊं बिस्तर में पड़ा हो कि यस। देख लिया हमने पढ़ाया था 250। तो एक अलग ही फीलिंग है यार, ये तो चल रहा है। ग्रेट। हाँ। सर फाउंडेशन पे बात करते हैं थोड़ा। हाँ। ओवर अ स्पैन ऑफ 2 इयर्स आप लोगों ने बच्चों की क्या रूटीन रहती है? एंड बिकॉज सिर्फ एकेडमिक रिगर नहीं है, देयर इज अ पर्सनालिटी पार्ट विच यू गाइस आर एमिंग एट। सो व्हाट इज द रूटीन? एंड अगर ये बंदा कोई घर पे कर रहा है, सो इफ दे वांट टू डू समथिंग सिमिलर, तो व्हाट ऑल दे कैन डू? ठीक है। थिंक सर आप रूटीन बताओगे। तो, हाँ सुमित, रूटीन you'll tell, I'll just before I'll tell you कि what is the four pillars मतलब of a strong personality which we are working upon and we look for it. सबसे पहले तो देखो कम्युनिकेशन है। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, क्योंकि जब तक आप अपने आप को क्लियरली और कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे ना, कई बार बच्चा, एंड मैं तो देख चुका हूँ इतनी बार बीइंग अ पार्ट ऑफ एसएसबी फॉर सरी लॉन्ग टाइम, कि कितनी बार बच्चा सच में दिख रहा होता है कि इसमें कुछ बात और आप मौका दे रहे हो लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। So I think this is a very, very important factor which parents should work upon on this communication part, अगर घर पे भी काम करें। एंड हेयर आल्सो फ्रॉम द डे वन इट सेल्फ, एंड वी हैव कैंडिडेट जैसे ऐसा ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल टिपिकल स्टेट बोर्ड से है और बोल रहे हैं कि सर मेरे को कुछ नहीं आता है, इंग्लिश में नहीं आता है, मतलब स्पेसिफिकली बस इंग्लिश का पेपर पास कर लिया है, नहीं है। एंड मोर ओवर, अ, सिर्फ कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश में बोलना ही नहीं है, इसका मतलब ये भी कि आप, कई बार ऐसा है कि समझ में हिंदी में भी करूँ या उसकी लोकल मदर टंग में जिसमें भी करें, तो वो अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो आई थिंक द वन थिंग विच वन हैज टू वर्क अपॉन फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, उसके लिए ऐसा नहीं कि 9th 10th 11th है, बचपन से ही बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल जहां पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए किसी भी लैंग्वेज में, अपने आप को कॉन्फिडेंटली बता पाए, अपनी बात को कह पाए, और जो वो सोच रहा है वो चीज बाहर निकाल पाए। सेकेंड थिंग इज द कॉन्फिडेंस वेयर वन हैज टू वर्क अपॉन, मतलब कॉन्फिडेंस स्पेशली व्हेन अ कैंडिडेट इज अंडर प्रेशर। कई बार हम देखते हैं कि जो नॉर्मल घर से स्टार्ट होता है, घर की बात करें, जैसे पेरेंट्स है, बच्चे ने एक गलती करी, बहुत चिल्ला दिया, धमका दिया, डरा दिया, ये मैं बचपन की बात करता हूँ, बड़ा होकर तो वो स्मार्ट हो चुका होता है और वो अपने कुछ ना कुछ डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लेता है। वहां पे या तो वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है, या चीजों को हाइड करना या ना बताना, या एक झिझक करना कि उसको बहुत डर सा लगने लगता है। आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, कि उसको ये बिलीव है कि जिस काम में वो कर रहा है उसको कर सकता है, चाहे वो पढ़ने को लेकर हो, चाहे किसी आपने एक कुछ भी काम दे कि आप ये कर लो, तो उसको बिलीव है कि वो कर सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस एक मतलब बहुत रूट लेवल से पेरेंट्स को स्टार्ट करना चाहिए। एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द कैरेक्टर बिल्डिंग। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर बिल्डिंग, मतलब बच्चे का इंटीग्रिटी, उसकी वैल्यूज एंड उसकी रिलायबिलिटी, कि ये नहीं है कि आप उसको एकदम बहुत एग्जेगरेट करके, बहुत लोग हैं जो बड्ढे मार के बातें करते हैं। एंड समटाइम वी सी कुछ बच्चे आते हैं और मतलब नॉर्मल रिलेटिव्स में ही हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा मुंह बंद रखते हो, ज्यादा नहीं जज कर पाते हो, एंड दे टॉक अबाउट ब्रांड, दे टॉक अबाउट कि इस चीज के जूते हैं, या आई मीन एक अलग ही वे उसमें है, या दे आर रेडी टू टेक शॉर्टकट्स। जैसे आजकल बहुत सारे हैं, साइबर क्राइम इज वन ऑफ द रीजन व्हाई पीपल गेट स्टक, क्योंकि वो इस चीजों में फंस जाते हैं, या तो मनी माइंडेड अप्रोच है, या उनकी लाइफ में ना सिर्फ पैसा सब कुछ है, या कुछ ऐसी ऐसी चीजों पे वो रिलायबल हो जाते हैं, ऐसी चीजों को अपनाने लगते हैं जो कहीं ना कहीं आपके, मतलब आप फिर कुछ भी कर लो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। मतलब अगर उसकी इंटीग्रिटी नहीं है, मतलब अगर उसका वैल्यू सिस्टम ही उसका खराब हो गया, आप खुद अपने बच्चे पर रिलाई नहीं कर सकते कि मेरा बच्चा एक्चुअल में सच भी बोलता है नहीं बोलता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है विच वी हैव टू वर्क अपॉन। एंड द फोर्थ सी इज द क्लैरिटी। बच्चे को खुद ये क्लैरिटी होना कि एक तो अपने बारे में जानना और उसको क्या चाहिए,
उसके लिए क्या करना। आई थिंक दीज 4 C विच वन हैज टू वर्क अपॉन, एंड आई रिपीट, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर एंड द क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस, ये बहुत जरूरी है। और उसी को बनाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। एंड वी ऑल्सो फॉलो द सेम लेवल ऑफ रूट, जैसे 11th में ही है, लाइक सुमित सेट की, पहले तो कई बार बच्चों को नीचे करना पड़ता है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे एक्चुअल में ये काम करना पड़ता है कि उनको बहुत प्यार से उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। बिकॉज एवरी वन कैन नॉट बी कि अब हर किसी को डांट के या बिल्कुल नीचे हम लेके आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लिटरली मतलब वो इतना बेचारे इतना डरे हुए और सहमे हुए हैं, इतना घबराए हुए रहते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, या उनको इतना हेजिटेशन है कि उन पे अलग तरह से काम करना है, टू पुश देम टू दैट लेवल कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ेगा, लोग हंस लेंगे ज्यादा ज्यादा, या तू नहीं बोल पाएगा एक बार में नहीं 10 बार में नहीं, कीप टेलिंग माई ओन स्टोरीज कि कितनी बार सबकी है अपनी स्टोरीज कि हम कैसे हमने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज देखा है। सो वही है। एंड उसके बच्चों को बार बार रियलाइज करना कि फेलियर से नहीं डरना है। फेलियर इज, ऐसा नहीं कि फेलियर होने से ही आप सक्सेस हो गए, बट एटलीस्ट फेलियर होने से दिमाग से ये डर निकल जाएगा कि क्या फर्क पड़ता है, फेल होके भी देख लेना भी क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। हम्म। सो उस चीज पे काम करना है। तो वही चीज यहाँ पे है कि यार किसी को थोड़ा डाउन करना पड़ता है, किसी को अप करना पड़ता है। डिसिप्लिन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देयर इज अ रूटीन विच हैज टू बी फॉलोड। व्हेन वी डिसाइडेड कि आपको 5:30 उठना है तो भाई उठना है ये। अगर आपका तबीयत खराब है तो यू विल बी डॉक्टर से कंसल्ट करोगे, दवाई लोगे, बट ऐसा नहीं कि बिस्तर में पड़े हुए। फिर आपको एक्सरसाइज करना है, वापस उतने ही टाइम में नहाना धोना है, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट भी करना है, मॉर्निंग रूटीन है स्टडी का, लेट रूटीन है। फिर यहाँ पे जो एडिशनल करना पड़ता है कि क्लासेस के बाद जो जो हम सिर्फ फाउंडेशन में ही करते हैं, क्लासेस के बाद काफी सारे बच्चे जिसका, क्योंकि हर बच्चे का वो वीकनेस स्ट्रेंथ सेम नहीं हो सकता। किसी का हो सकता है मैथ्स वीकनेस है, किसी का फिजिक्स है, किसी का केमिस्ट्री है, किसी का कोई और सब्जेक्ट है। सो वी आल्सो फोकस हेयर कि अकेडमिकली उस पे किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। सो वी कैन हैव दोज एक्स्ट्रा क्लासेस। एंड जो कम्युनिकेशन के लिए वो डेली बेसिस पे वी हैव दिस, वीकली वी हैव क्विजेस वेयर दे पार्टिसिपेट इन लेक्चर कंपटीशन है या फिर That's great. ग्रुप डिस्कशन है। एंड डेली बेसिस पे दे कैरी आउट दिस प्रैक्टिसेस कि उसको करना ही करना है। एंड आई थिंक सैटरडे इज काइंड ऑफ ए फन इवनिंग व्हेन दे हैव द कंपटीशन ऑफ स्पोर्ट्स के हैं, कभी कभी लेक्चर के हैं, कभी ग्रुप डिस्कशंस के हैं। एंड वी हैव द हॉबीज क्लब्स आल्सो कि आप अपना जो भी हॉबी है उस पर कैसे काम कर सकते हो। इनफैक्ट दिस प्लेस इज वेरी गुड, क्योंकि वहां पे इफ यू टॉक अबाउट महेंद्रगढ़ वाला कैंपस, वहां तो अभी ऑलमोस्ट आई थिंक सीबीएसई इज कंडक्टेड द सेकंड और थर्ड Same. टाइम जब सीबीएसई अपना जो नेशनल लेवल के गेम्स है बॉक्सिंग के, वो वहीं उसी कैंपस में कंडक्ट कराती है। इट्स अगेन गोइंग टू स्टार्ट इन सितंबर फ्रॉम 9 सुमित, 9 से 15 हाँ आई सर, थिंक, 9th से। ऐसा कुछ डेट है। सो वो सारी चीजें, एंड इसी के थ्रू वो कैरेक्टर बिल्डिंग हो रहा है। सो आई थिंक ऑल दिस थिंग व्हेन वी वर्क अपॉन इट कम्स इनटू, तो वी फॉलो दोस कंसिस्टेंट रूटीन, हाँ। इंडिविजुअल अटेंशंस। अब ये भी नहीं हो सकता ना कि बच्चे, आई हैव बीन टू मेनी एकेडमीज टू अंडरस्टैंड एक्चुअली हाउ दे आर फेलिंग एंड दे आर डूइंग गुड before we started, and now also me and Sumit keep traveling, and we have been to very very good places जहाँ पे बहुत अच्छा रीच है, बहुत बच्चा है, लोग मतलब टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स को पढ़ा रहे हैं। वन थिंग आई रियलाइज कि सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम को फॉलो करने से नहीं है, मतलब कोई वहां पे है जो ऑब्जर्व कर रहा है। लाइक से फॉर एग्जांपल वी हैव दोज people every 30 or 40 candidate, there is someone who is with them day and night, who is observing कि ये problem है, and he is more of a kind of a friend to them, and this is also a teacher कि जो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि इसकी को प्रॉब्लम क्या है, उस पे कैसे काम कर सकता है, और उसी इंडिविजुअल बेसिस पे उस पे डेली कनेक्ट करना है। मतलब वो एक तरह से पेरेंट का रोल कर रहा है, पेरेंट हु इज काइंड ऑफ ए फ्रेंड इन द लाइफ ऑफ दिस कैंडिडेट। तो वो थोड़ा सा है जो हेल्प कर रहा है कैंडिडेट को, एंड दिस इज व्हाट वी कीप फॉलोइंग। एंड मोर ओवर वी आल्सो वेरी, मतलब ऐसा कोई रिजिड नहीं है कि यही फॉलो करना है। जहां ना लगता है जितनी बार भी अब ये चेंज करना चाहिए या इस हिसाब के साथ, लाइक विद टाइम विद मॉडर्नाइजेशन बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस हिसाब से। सो वी आर ओपन टू दिस एंड वी कीप डूइंग दोज चेंजेस, वी कीप डिस्कसिंग। अब इस लेवल पे आया बच्चा हुआ है तो वो सेम जो 11th का रूटीन वो 12th का नहीं हो सकता। 11th पे वो बेस पे काम करना है, 12th पे द मोर फोकस कम ऑन टू देन एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ आर्म फोर्सेज जो उस टाइम पे चाहिए। 11th में वो है कि भाई उसका बेसिक्स जो एकेडमिक्स का वो स्ट्रांग हो, और उसका जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, जो कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन, उस पर थोड़ा ज्यादा काम किया जाए। मैंने अगर रूटीन की बात करें तो मतलब सर ने सब बता ही दिया। मैं इन शॉर्ट बताऊं तो मतलब हमारे लिए क्या होता है कि हमें बच्चे के 11th 12th के एकेडमिक्स, एनडी की उसकी रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन, एसएसबी की प्रिपरेशन जिसमें मेजरली पर्सनालिटी एंड ऑल आता है, उसकी बेसिक ग्रूमिंग जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड सब आएगा वाया अलग 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 एक्टिविटीज। इसके अलावा उसकी फिजिकल फिटनेस जिसमें हम स्पोर्ट्स एंड ये सब इंक्लूड करते हैं। तो उन सब का बेसिकली एक मिक्सचर है
जो हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। और मतलब बच्चे भी 2 साल तक काम करते हैं और लगातार इस चीज पे फोकस रहता है, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाते हैं, हमें भी सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिनका रिटर्न नहीं निकलता है, वी आर नॉट डिनाइंग कि मतलब कि भाई बस जो आ जाएगा हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों का रिटर्न नहीं निकलता है, बट वी आर हैप्पी एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी कि उनकी लाइफ में वो चेंज वो कर पाए। जो पहले बिल्कुल कॉन्फिडेंस जीरो था, आज वो अच्छा कर पा रहे हैं, पढ़ाई में दे आर कॉन्फिडेंट इनफ। तो कोशिश करते हैं कि हर बच्चे पे वो चीज करी जाए, और उसमें से काफी बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं, तो फिर वो और ज्यादा मतलब अच्छा होता है। तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग एक्चुअली। इनफैक्ट ये घर पे भी कर सकता है बच्चा, ऐसे नहीं कि हाँ। उसको यहीं हाँ पे आना है, एक्चुअली। प्रोवाइडेड दे आर सराउंडेड। अगर पेरेंट्स ऐसा एनवायरनमेंट कर देना, एक ऐसा माहौल बना दे घर में कि द जो उसके दोस्त हैं या जो उसके सराउंडिंग में घर में है, जहाँ पे अच्छे कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, वो क्लैरिटी, डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है, यू कैन डू एट होम आल्सो। पर यही है कि ये थोड़ा चैलेंज पेरेंट्स के लिए ही रहता है कि यार इसको मैं घर पे क्रिएट कैसे करूँ। आज की डेट में व्हेन एवरीवन इज बिजी इनटू देयर ओन लाइफ एंड ऑल, यहाँ पे क्या होता है कि जो साथ के दोस्त हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में भी क्या होता है कि क्लास है 11th 12th में, वहाँ पे मिक्स है, किसी का कोई सपना है, किसी को कुछ बनना है। चलिए फाउंडेशन में कि इन सारे बच्चों को जो इस क्लास में है, उनका एनडीए जाना है, या उनको आर्म फोर्सेज, या उनको इसी तरह का पर्सनैलिटी बिल्ड करना है। सो वो कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत सपोर्ट सिस्टम का काम करता है कि आपके आसपास 24 घंटे ऐसा ही बच्चा है जो सेम वे में हम्म। सोच रहा है, सेम वे में ही इज वर्किंग ऑन। ट्रू। बिल्कुल सर। सेम थिंकिंग एंड ऑलमोस्ट सेम यस। ड्रीम्स, सो यस। बच्चा भी मोटिवेटेड रहता है, माहौल वैसा बन जाता है। एंड यस। सर आप लोगों ने स्पोर्ट्स में भी ट्राई करते हैं, लाइक टू पुट देम एंड टू गिव देम द यस। एक्सपोजर? इनफैक्ट हमारे तो बच्चे अभी इनफैक्ट इस साल अभी है। नेशनल्स तक खेल रहे हैं, मतलब नेशनल में बॉक्सिंग खेल रहे हैं, मतलब राइट। Yeah. और स्टेट पे तो बहुत ही सारे बच्चे हैं, तो वो मतलब वही ना, ऑब्जेक्टिव यही है। देखो यार, कंपटीशन है इंडिया में, ऐसा कोई डाउट नहीं है, ना ही हम ये कर सकते कि भाई सारे बच्चे आएंगे वो सेलेक्ट ही हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सर लेकिन वो तो मिलिट्री स्कूल आ रहे हैं, एमसीबी यस, नहीं गारंटी कर उनमें नहीं सकता, हो रहा है, सो राइट। तो लेकिन हर एक बच्चे को मतलब जो बता रहा है ना, उसकी पर्सनैलिटी, उसको वो एक्सपोजर देना, इस चीज की हम कोशिश करते हैं, जिसमें सब कुछ इंक्लूड है, एक्सपोजर। स्पोर्ट्स एंड ऑल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। दैट्स ग्रेट। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच सर फॉर talking to us regarding this making of an officer, and दो हमने एलडब्ल्यूएस के प्रोसेस के बारे में काफ़ी बात की, बट आई थिंक जो भी हमने बात की है वो ऐसी बातें हैं कि आप वो लोग घर पे भी खुद से भी कर सकते हो। एंड इन केस यू वांट अ प्लेस, अ इन्वायरमेंट वेयर इट हेल्प्स यू द मोस्ट, एंड आपको लोग एक्सपोजर दे सकें, एंड एट द सेम टाइम आप एक कॉमन ग्राउंड पे हैं बाकी एस्पिरेंट्स के साथ, बिकॉज कभी कभी होता है जैसे कमांडर विकास सर ने बताया कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में होते हो, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, यहाँ पे सब फौजी बनना चाहते हैं। सो द माइंडसेट इज ऑलमोस्ट द सेम, द ड्रीम्स आर द सेम, सो LWS is the place. I will put their link, their number, address in the description. Do check them out. They are giving great results. This time they have crossed over 100. So do check them out. Sir, जाने से पहले aspirants को is there any message you would like to give regarding their preparation part? मैं कुछ दूंगा, विकास सर भी मतलब अपने उससे बोलेंगे। एक तो हाँ। सबसे पहले मैं रिटर्न पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ, जैसे आज की डेट Sir, में ना कोचिंग भी एक हवा बन चुका है, राइट। sir, तो sir. मतलब जैसा सर ने बोला, मतलब एनडीए रिटर्न प्रिपरेशन में अगर आप वो माहौल खुद क्रिएट कर सकते हो, बी इट फ्रॉम क्लास 9, बी इट फ्रॉम क्लास 11th या 12th के बाद, तो इट्स ओके कि आप घर पे पढ़ो। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर पे पढ़ते हैं, बाद में मेरे पास एसएसबी के लिए आते हैं, तो मतलब वो भी जाते हैं एकेडमी, ऐसा कुछ है नहीं। ये बहुत, Yes, क्योंकि मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, बहुत बार कैसा होता है कि बच्चा इस गिल्ट में जी रहा होता है, यार मेरे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, अब मैं yes, तो फिर बन नहीं yes. पाऊंगा। तो मैं, मेरा कहना True. है यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि मतलब यहाँ पे हम ऐसा प्रमोशन करने आए हैं कि भाई हमसे पढ़ोगे तो ही होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप खुद से भी पढ़ सकते हो, उतने अच्छे से मेहनत कर सकते हो। और जिसके पास जो है ना, एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा वही होता है कि उसी का वो बेस्ट यूज करे, ऐसा ना करे कि पापा को बोले कि नहीं पापा मुझे तो कोचिंग जाने जाने, पापा बेचारे उसके किसी बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्चा मैनेज कर पा रहे हो और जबरदस्ती उन पे एक अलग से बर्डन क्रिएट हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हैव फेथ इन योर प्रोसेस। मतलब आज की डेट में हम प्राउडली ये भी बोलते हैं कि हम हर साल सिमरत कई हजार बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। मतलब मैं मतलब बिल्कुल ठीक से बोल रहा हूँ कि कई हजार बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। अभी मैंने एक फ्री बैच लॉन्च करा जिसमें हमने अपना पेड कंटेंट सब कुछ फ्री में दिया बच्चों को। तो अगर बच्चा करना चाहेगा तो कहीं से भी कर सकता है। हैव अ बिलीफ इन योर सेल्फ, मतलब मेरी तरफ से मैसेज तो सर ये है। वैसे भी आपके रिटर्न चैनल पे तो सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, एंड इवन एसएसबी चैनल पर भी
यस। काफी कमांडर विकास सर ने एंड द टीम दे हैव मेड मेनी वीडियोस, नॉट ओनली ऑन योर चैनल बट इवन ऑन माय चैनल। आप लोगों ने वो एलडब्ल्यूएस ने जीटीओ का ऑलमोस्ट, अगर इफ आई पुट दैट, तो वो एक पूरा एक ऑनलाइन कोर्स बन सकता है, मुझे तो लगता है वैसे का वैसे ही। यस सो यस ये तो आप सही कह रहे हो सर इस यस मामले में। यस। विकास सर, यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ, मैं सिंह कि यार मतलब दो चीज का बस ध्यान रखना है बच्चों को। पहली बात तो ये है कि लीडर्स आर नॉट समथिंग लाइक यू आर बोर्न एज ए लीडर, यू आर मेड लीडर। वो आपका सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस आपको बनाती हैं। तो वो ये कि आपको पहला स्टेप लेना है। आई थिंक वन शुड टेक द फर्स्ट स्टेप एंड बिफोर यू चेंज एनी काइंड ऑफ पर्सनालिटी, फर्स्ट लर्न व्हाट पर्सनालिटी इज ऑल अबाउट, कि क्या है। कई बार तो सबको ही लगता है कि यार वो अच्छी पर्सनालिटी है। अब आप देखते हो समटाइम वी हैव बीन कॉल्ड इन सम सेमिनार्स इन डिफरेंट कॉलेजेस, इन DU इंजीनियरिंग कॉलेज, नॉर्मल कॉलेज एंड ऑल। एंड वहाँ बच्चा बहुत ही कूल बनने की कोशिश भी करता है। एंड आई एम नॉट जजिंग एनीवन बेस्ड ऑन दिस, I don't want that feedback ki sir you are too judgmental or something. But you see a candidate behave in a very different manner thinking it is as a good personality, however it is not. तो first understand कि क्या personality चाहिए आर्म फोर्सेस के लिए, वो जो हम ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी की बात करें, देन बिल्ड ऑन टू दिस। सो वो ये कि गलत उसमें नहीं भागना है कि मतलब कुछ भी करना, मतलब ये नहीं है। आज की डेट में कोई जैसे यू इन स्टार्टिंग यू सेड कि नंबर ऑफ पीपल आर आल्सो रनिंग हु नॉट बीन एन असेसर। इट्स नॉट सी टीचर तो कोई भी हो सकता है यार। Even a parent can be a teacher who can guide their मतलब kids for armed forces और SSB। लेकिन चाहिए कि पता होना चाहिए कि यार ये ऐसा दोस्त मुझे चाहिए तो मुझे ऐसा दोस्त बनना है, या ऐसा मुझे पड़ोसी चाहिए मुझे ऐसा पड़ोसी बनना है। पेरेंट्स से एक बार जानो कि उनको कैसा बच्चा चाहिए, ऐसा बच्चा हमें बनना है। या जैसा अगर इफ आई एम ए टीचर एंड आई वांट दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट, तो मुझे ऐसा स्टूडेंट बनना है। आई थिंक दोज आर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो बिफोर यू ट्राई टू चेंज योर पर्सनैलिटी, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ गुड पर्सनैलिटी इज ऑल अबाउट, व्हाट इट इज। एंड देर इज नो टू पर्सनैलिटी जिनको हम बोल सकते हैं सेम है और ये खराब है, सेम है अच्छे। नो, दे कैन बी हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड ऑल कैन बी गुड एंड ऑल कैन बी बैड। समझो उसको, टेक अ पहला स्टेप एंड आई थिंक बिलीव इन योर सेल्फ एंड एवरी वन कैन मेक इट। आई डोंट वांट टू नाउ एक्सटेंड बिकॉज ये लास्ट हो चल रहा है, बट वी हैव कैंडिडेट्स विच हैव कम हेयर एंड सेइंग कि साहब, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सर्विस एंट्री जो आर्म फोर्स में, साहब मैं देखो एकदम बिल्कुल ऐसे रूरल बैकग्राउंड से था, कभी नहीं गया और सरकारी स्कूल से पढ़ा, भर्ती देखी और मेरा हो गया, मुझे नहीं पता क्या करना, आप जो बोलोगे मैं वो कर लूंगा। दे बिलीव इन समवन, चाहे मेरे पे किया है अपने पे किया, बट दे बिलीव इन समथिंग एंड देन दे टुक दो स्टेप। और आज की डेट में दे आर ऑफिसर्स और दे आर बीइंग ट्रेन इन ऑफिसर्स, ACC के लिए गए थे वो। सो वो बिलीव सिस्टम है अपने आप पे, और वो सही स्टेप लेना है, वो बहुत जरूरी है। आई थिंक दैट वन मस्ट टेक इन माइंड। Great. Thank you so much, sir, for talking to us on this subject. It was an honor and a privilege to host both Commander Vikas sir and Sumit sir. तो क्या ही बताऊं, the both of you have done so much for our channel. So it was really great. So thank you so much. थैंक Respect is mutual, Simrat, and I wish you all the best and hope to see you again. मतलब मुझे वापस वो सिमरत देखना है जिसका फोटो मैंने ND वाला देखा था, and it is coming out now. डेफिनेटली सर, धीरे धीरे आ रहा है सर वो भी। सो वो भी आएगा एंड आई विल मीट यू, एंड पर्सनली आऊंगा मैं, एंड आई विल मीट द स्टूडेंट्स ऑल्सो। वैसे मैं पहले भी एलडब्ल्यूएस जा रखा हूँ, इट्स नॉट कि मैं सिर्फ ऑनलाइन ही आप लोगों को प्रमोट करता हूँ, लेकिन मैं गया हूँ, मैंने सारे सेशंस से मिला हूँ, प्रोसेस देखा है, स्टूडेंट्स से मिला हूँ। सो आई कैन वाउच फॉर देम, दे आर डूइंग ग्रेट वर्क, यू शुड डेफिनेटली गो। एंड मोर ओवर, अगर आप नहीं भी जा सकते हैं तो दे हैव इमेंस मटेरियल ऑनलाइन, सो डू चेक देम आउट एज वेल, एंड आई एम श्योर आपका भला ही होगा। सो थैंक यू सो मच सर। Thank you, थैंक यू Simrat. सिमरत।